नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि इन 3 लोगों ने झूठ बोला तो झेलना पड़ा माँ सीता का श्राप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई राज के बारे में नहीं बल्कि एक श्राप के बारे में जो कि माता सीता ने 3 लोगों को दिया था, जो कि हम आगे आपको बताएंगे कि वह 3 लोग कौन थे और माता सीता ने उन 3 लोगों को श्राप क्यों दिया। और दोस्तों, यह सारी चीज़ें हम जानने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, इन 3 लोगों ने झूठ बोला तो झेलना पड़ा माँ सीता का श्राप। तो दोस्तों, यह कथा आपको सुनाना शुरू करते। और दोस्तों, उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखने और सुनने के लिए और भी राज से भरे पौराणिक कथाएं जानने और सुनने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, जिसके कारण उन्हें माता सीता का श्राप झेलना पड़ा। इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। और दोस्तों, कैसे क्या हुआ, यह सारी चीज़ें हम जानेंगे इस पौराणिक कथा के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते। एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वह श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर कुतप समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गया को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत
केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करने के उनसे ही वहानी गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन तीनों गवाह द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फाल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ावा जाएगा। वटवृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करेंगी, अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है, और फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, और उसके साथ ही में आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने और सुनने के लिए, और ऐसे ही पौराणिक और कथाएं जानने और सुनने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने और सुनने के लिए, और पौराणिक कथाएं जानने और सुनने के लिए। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।